औकात दिखा दी। यही औकात है बांग्लादेश की, जो आज बांग्लादेश ने बताया है कि भाई हम 2% के थे, हम 2% के हैं और हम 2% के रहेंगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए हम सोचेंगे कि हमने अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजना है कि नहीं भेजना फॉर द पीएसएल। और 9 बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पीएसएल के अंदर सिलेक्टेड हैं, लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं है कि क्या वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और ये वो बांग्लादेश है जिसके लिए हम इंडिया से लड़ पड़े, जिसके लिए हम आईसीसी से लड़ पड़े, जिसके लिए हम जय शाह से लड़ पड़े, जिससे लड़ने की हमारी औकात नहीं, हम उसके अगेंस्ट जाके लड़ पड़े। और आज ये बांग्लादेश वाले 2% के लोग हमको कह रहे हैं कि जी हम सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान जाना कि नहीं जाना। मैं जरा इनकी मारता हूं और अच्छे तरीके से मारता हूं, क्योंकि मेरे दिल को तो इन्होंने बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है, और ना कि सिर्फ तोड़ा है बल्कि बड़े गंदे तरीके से मरोड़ा है। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और आप सब लोग को, जो लोग देख रहे हो भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है, बट स्टिल कल मैंने पोस्ट डाल दी थी, तो इसलिए अभी मैंने कहा कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है, इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए। अब यहां पर ईद जो है वो पाकिस्तान की खटाई में पड़ चुकी है, क्योंकि ईद के ऊपर लोग खुशियां मनाते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर क्या कमाल की ईद हुई, हमने सवैयां बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे घोड़े लगा दिए। ईद के दिन पाकिस्तान को मिला घोड़ा, क्योंकि बांग्लादेश ने दिखाई अपनी औकात। उन्होंने बताया कि देखो पाकिस्तान के हालात जो है ना वो ठीक नहीं, ऐसे नहीं, हम पाकिस्तान के हालात थोड़ा ठीक नहीं है तो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम अपना किल प्लेयर्स को नहीं भेजा। और तुम्हारे प्लेयर कोई चांदी के प्लेयर हैं या सोने के प्लेयर हैं? जो प्लेयर इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, जो प्लेयर पाकिस्तान में जाकर पीएसएल नहीं खेल सकते, भाई एक काम करो, उनको ना घर में बिठा के बर्तन धोने पे लगा दो, चूड़ियां पहना दो, घर में चूड़ियां पहना दो। उनको इंडिया में भी कंसर्न हो रहा है, उनको पाकिस्तान में भी कंसर्न हो रहा है। अरे दिमाग खराब हो गया भाई, मतलब ये क्या औकात है? पहले तुमने इंडिया के बारे में बोला कि हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हम वर्ल्ड कप से बाहर जाएंगे, और अभी तुम पाकिस्तान को कह रहे हो। देखो, अगर आपने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो आप कीजिए, लाख गुना कीजिए, बार बार कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को बीच में काय को रगड़ रहे हो? पाकिस्तान को बीच में काय को तुम लेके आ रहे हो? जी हम पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। और तुम्हारी औकात है सोचने वाली बांग्लादेशियों? तुमको इतना पैसा दे रहे हैं पीएसएल के अंदर है, तुम लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हो पीएसएल में, आकर तुम यहां पर पाकिस्तान की इंसल्ट करने के चक्कर में जो है तुम इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो। साला खाते भी हमसे हो, लड़ते भी हमसे हो, और हम तुम्हारे लिए कितना लड़े बे। इवन इंडिया वाले कह रहे थे कि गलत आदमी के लिए लड़ रहे हो, और बांग्लादेश वाले 2% के किसी के नहीं है। कल पाकिस्तान की गोद में थे, फिर इंडिया की गोद में पहुंच गए, फिर पाकिस्तान की गोद में पहुंच गए, और आज फिर से ये इंडिया को अपना बाप बनाने के चक्कर, बाप नहीं सॉरी दादा बनाने के चक्कर में है। क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न हो रही है। अबे कौन सी सिक्योरिटी का? मैं क्या चाइना में रहता हूं? मैं क्या युगांडा में रहता हूं? नहीं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूं भाई, मुझे तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, मुझे तो कोई मसला नहीं है कि यहां पर लोगों को बड़े मसले आ रहे हैं, लोग बड़े इमोशनल हैं, लोगों को घर जाने में प्रॉब्लम। भाई ये कोई ईरान या फिर ये कोई यूएई नहीं है, ये पाकिस्तान है। दिस इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री है इस टाइम पे। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप जाकर ईरान से पूछिए, आप जाकर यूएई वालों, इवन यूएई के जो लोग हैं ना, वो हवाई जहाज लेकर पाकिस्तान में आ रहे हैं कि भैया किस तरीके से हम बच जाएं, क्योंकि यहां पर ना इजराइल की औकात है, ना ही ईरान का कोई यहां पर सोच बनती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ कर सके। तो ये बांग्लादेश को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बांग्लादेश का दिमाग जो है वो ज्यादा गर्म हो रहा है कि जी हम जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन हम सोचेंगे उसके बारे में। मतलब ऑफिशियली तौर के ऊपर कहा तो नहीं है, लेकिन ये या तो हमें आजमाना चाहता है कि देखो हम ऐसा बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान क्या बोलता है। भाई पाकिस्तान क्या बोलता है डजंट मैटर, आपको पीएसएल के लिए आना पड़ेगा। आपने अपने प्लेयर्स को एनओसी दी, आपने अपने प्लेयर्स को नाम दिए कि भाई आप जाइए पाकिस्तान में जाकर खेलिए। और अब तक की ऑफिशियली डेट के मुताबिक, क्योंकि आज 22 तारीख है और 3 दिन बाद जो है वो पीएसएल शुरू है, और अब तक कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आया है। ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है पाकिस्तान के लिए। अगर ऐसा होता है, बांग्लादेश के ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान में नहीं आते, तो मैं आपको बता रहा हूं आने वाली सीरीज पाकिस्तान की बहुत गंदी जाएगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जाना है ओडीआई की, आप T20 सीरीज खेलिए, समथिंग लाइक दैट। वहां पर पाकिस्तान मना कर सकता है, नहीं टेस्ट के लिए एग्जैक्टली जाना है, 2 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, तो वहां पर पाकिस्तान मना कर सकता है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है इसलिए हम बांग्लादेश में नहीं जा रहे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इंडिया में हम नहीं खेलना चाहते, बांग्लादेश में हम नहीं खेलना चाहते, अफगानिस्तान हम जाते नहीं है, तो फिर हम क्रिकेट खेलेंगे कहां पे? चाइना में। और जिस दिन चाइना वालों को भी हमारी पता चल गई ना, वो भी बोलेंगे भैया हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ, इनको तुम ही संभालो। और वहां बांग्लादेश वाले वो बैठ गए जो है पेड़े खा रहे हैं एक्चुअली। या तो ये स्ट्रेटजी है कि भाई हम पाकिस्तान को रिजेक्ट करते ताकि इंडिया फिर से हमें अपनी गोद में बिठा ले, तो एक जाओ बाप बना लो इंडिया को, जाओ।
नहीं, हमारे से तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई, या हमने तुम्हें स्कूल में नहीं डाला, या हमने तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करा कि तुम अपना बाप चेंज करने के चक्कर में कोई अभी हिंदुस्तान को वापस अपना बाप बनाता है। पाकिस्तान इज नॉट अ गुड डैडी। काय को भाई, काय को इतनी खुन्नस हो रही है? मैचेस पाकिस्तान के जो हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद मीन्स रावलपिंडी, फैसलाबाद एंड कराची, यहाँ पर आपके मैचेस होने हैं। बिल्कुल साफ सुथरा और प्योर इलाका है, ना कोई हमें मसला है ना कुछ है। आप ऐसे खामखा में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात ला लो कि भाई पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। क्या हुआ, आपके कोई तकलीफ है आपको? तो इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश बहुत सेफ कंट्री है, बांग्लादेश बहुत अच्छी कंट्री है? बांग्लादेश में जो है हम गए ना खेलने के लिए, हम तुम्हारे लिए लड़े, हम तुम्हारे घर में ओडीआई की सीरीज खेलने के लिए आए, और अब तुम लोग कह रहे हो कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे प्लेयर को सिक्योरिटी कंसर्न है। कोई सिक्योरिटी, 2-4 रुपए ज्यादा चाहिए तो बोलो, भिजवा देंगे, क्योंकि तुमसे तो बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है हमें आईसीसी से। हम तुमसे गारंटी देकर ये बात कहते हैं कि हम तुमको इतना पैसा दे सकते हैं कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाए, लेकिन औकात से बाहर मत जाओ तुम लोग। ये जो हरकतें कर रहे हो ना कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि पैसा, आईपीएल में तुम लोग सिलेक्ट नहीं होते हो, और अगर सिलेक्ट होते तो तुम्हें वहां से लात पड़ती है, और उसके बाद अगर हम तुम्हें अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, हम तुम्हें अपनी नल्ली औलाद बनाना चाहते हैं, तो तुम लोग यहाँ पर नखरे कर रहे हो कि नहीं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे कब तक तुम्हारा नाम बांग्लादेश नहीं दोगला देश होना चाहिए? जैसे ये स्टेटमेंट निकल के आई है इनके बांग्लादेश के जो चेयरमैन है या जो भी हैं, इन्होंने बैठकर मीडिया के ऊपर क्लियर कट पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जो है ना धमकी दी है कि आपका मुल्क सेफ नहीं है इसलिए हम सोचेंगे। अरे तुम घोड़ा सोचोगे? यहां पर वो आईसीसी के जो मेंबर आए थे लाहौर के अंदर, उनसे मुलाकात करने के लिए ये बंदा खुद हवाई जहाज में उड़कर प्राइवेट जेट में पहुंच गया लाहौर में, और इसकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो गई। अबे 9 खिलाड़ी तुम्हारे आ रहे हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, 9 खिलाड़ी। तुमने उन खिलाड़ियों से पूछा है कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? मुझे पता है वो आना चाहते, वो मरे जा रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए। उनको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम पे हमारा करता था तो हमारा बाप है, लेकिन ये जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट या जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, ये इस तरह के नैरेटिव को लेकर, इस तरह के डिसीजंस को लेकर पाकिस्तान को बहुत गंदे तरीके से बदनाम करने की रणनीति या साजिश ये कर रहा है। हालांकि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपनी पीएसएल करवानी चाहिए। डजंट मैटर कि ये बांग्लादेश वाले आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, तो फिर इसकी क्या औकात है कि ये आकर हमें मना करे कि जी आपका मुल्क जो है ना वो जी सेफ नहीं है। हम हमारे लिए हमारे प्लेयर्स की जो है सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस तरह हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम अपने प्लेयर्स को बांग्लादेश के लिए भेजते हैं, हालांकि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमें होस्ट करो, बट स्टिल हम भेजते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं अपने। लेकिन तुम लोगों ने आज मुझे लिटरली बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया कि ये औकात है तुम्हारी। ऑन अ सीरियस नोट, लख दी लानत, लख दी लानत, और मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।